झारखंड में 81 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान प्रक्रिया एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 43 सीटों पर झारखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं। बाकी 38 सीटों पर अगले चरण में दूसरे फेज में यानी कि 20 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ तमाम सहयोग घटक दलों को यहां पर झटका देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन ने एक जनसभा से संबोधन करते हुए कहा कि यहां पर झारखंड में दोबारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथ साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर 1 लाख रुपए हर परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है उससे पहले ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है हेमंत सोरेन का ये दावा, और उनके इस दावे में कितना दम दिखाई देगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, क्योंकि 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को जो है नतीजे सामने आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जिनके ऊपर लगातार घोटालों के आरोप लगते हुए दिखाई दिए, चंपई सोरेन को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, क्या वे हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से वापसी करते हुए दिखाई देंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार झारखंड में जाकर जन प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं और इसके साथ साथ झारखंड में तमाम वादे किए जा रहे हैं। झारखंड की जनता क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों पर विश्वास करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन को सुनिए किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और यहाँ पर अपने वादों के पिटारे को खोलकर झारखंड की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने निर्णय ले लिया है कि अभी तो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ रहा होगा आजकल में, आ जाएगा या आ गया कई जगह को। चौथा किस्त आया कि नहीं? चौथा किस्त, चलो ठीक है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है वो 1000 बढ़ करके 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब, लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है। 5000 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे वो बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय में बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं? लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बन करके एक मजबूत अलायंस बना करके जो कार्य योजना तैयार किया है, इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज अब झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक इस राज्य के अलग होने के बाद इन्हीं व्यापारी जमातों ने
इस राज को हाँकने का काम किया, इस राज को दिशा देने का काम किया और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके धंस गया। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे, इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की, इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहां तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग यहां से। ये हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा है। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहां आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका अता ना पता, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहां पर आज के दिन में भी ऐसे स्थिति पर है जो पूरा लोग जानता है। आज अगर उनको आधी जिंदगी हम लोगों ने दे रखी है, तो 5 साल तक हम ही ने सरकारी खर्चे पर उनको आज आधा जीवित रखा। और भारतीय जनता पार्टी यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया। ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया, जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। तो सुना आपने, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, इंडिया अलायंस को झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और इस लीडिंग पोजीशन में क्या हेमंत सोरेन सरकार में वापसी करवा पाएंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहाँ पर जो कि इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल थे, वे लगातार हेमंत सोरेन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा है कि इस बार झारखंड में सत्ता का तख्तापलट होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को झारखंड की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।